जो मोदी जी करके गए हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करके गए हैं। वो हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क के गए हैं। ना मोदी जी करके गए हैं 1600 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए। पंजाब बहुत बड़ा वा, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਏਗਾ? ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਹੜੇ ਆਦਮੀ ਦੀ 15 ਲੱਖ ਦੀ ਫਸਲ ਖਰਾਬ ਹੋ गई उसको क्या मिल जाएगा? के मुंह में जीरा ही है सब, सिर्फ जुमलेबाजी है। इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इससे तो समझ लो कि पाई भी नहीं एक किसान को आ पाएगा। जो मोदी जी करके गए हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करके गए हैं। वो हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क के गए हैं, ना कि हमारी सहायता करके गए हैं। इसलिए ये समूह किसान है, बहुत परेशान है वो। और वो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, और आगे खेती कैसे बोएंगे? हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर 4-4, 5-5 फुट रेता हो गई है, तो उसको सफाई करने के लिए पैसा चाहिए, डीजल चाहिए, सब कुछ चाहिए, बीज चाहिए। 1988 के बाद से अब साल 2025 में यही है वो रावी नदी जिसमें 37 साल बाद इतना ज़बरदस्त तांडव मचाया कि पंजाब के गुरदासपुर, अमृतसर और पठानकोट की तस्वीर ही बदल दी। इस नदी के बाढ़ में तमाम गांव बह गए, हज़ारों लोग तबाह हो गए। वो यही है जो इस वक्त आपको बहुत शांत नज़र आ रही है। उस वक्त की जब इसने तांडव मचा रखा था, ये जो आप देख रहे हैं पेड़ों के ऊपर, ये तमाम पानी जब आ रहा था पीछे से बह करके, तब ये सूखी हुई घास और न जाने पेड़ पत्तियाँ क्या क्या अपने साथ बहा कर ला रहा था। अभी बहुत खामोश, बहुत शांत ये नदी आपको नज़र आ रही है, लेकिन हज़ारों लोग बेघर हो गए, सैकड़ों पेड़ तबाह हो गए और न जाने कितने ही मवेशी मर गए, ख़त्म हो गए। यही है वो रावी नदी जो यहाँ से लेकर के पाकिस्तान की तरफ तक आगे बह रही है। ये बॉर्डर है सर, इधर इंडिया आगे पाकिस्तान है सर। हाँ, टाली तो आगे वो पाकिस्तान है सर, वो सारा एरिया पाकिस्तान का है। अच्छा, ये व्हाइट वाला जो झंडा है ये पाकिस्तान का है? हाँ, आगे पाकिस्तान है। हाँ, इधर इंडिया है। ये फेंसिंग लाइन, ये हमारी फेंसिंग लाइन हमारी है, ये हमारी। ये जो व्हाइट झंडा है ना, वो जो व्हाइट झंडा है बॉर्डर है, बॉर्डर लाइन पर, बॉर्डर लाइन पे ये व्हाइट झंडा की उधर जो है पाकिस्तान है और इधर इंडिया है। ये लिख दो कि आप कह रहे हो फेंस टूटी है, वहाँ भी फेंस टूटी है। आप कह रहे हो इंटरनेशनल बॉर्डर है, ये 8 किलोमीटर दूर है, वहाँ 1 किलोमीटर दूर है, तो वहाँ आपने हमें क्यों जाने दिया? पाजी गिर जाओगे यार, पीछे तो देखो। If you're stopping me here, then why didn't you use that logic there? प्लीज ऐसे मत करो, कुछ हो जाएगा यार। आप मुझे कह रहे हो कि हिंदुस्तान की टेरिटरी पे आप मुझे सुरक्षित नहीं रख सकते। सर रख सकते हैं, यही कह रहे हो, आपके सामने खड़े हैं सर। यही कह रहे हो सर, वी आर ऑलवेज रेडी टू प्रोटेक्ट सर। बट यू आर सेइंग दैट इज पंजाब पुलिस के तमाम अधिकारी और सीनियर अफसरान तक यहाँ पर इस वक्त मौजूद हैं। और क्योंकि हम लोग जब यहाँ पर पहुँचे, अमानतुल्लाह भी यहाँ पर जब आए हैं, तो एक प्रोटोकॉल इनको भी दिया गया। और उसके अलावा भी अगर मैं आपको एक बात बताऊँ तो ये कि बाढ़ग्रस्त इलाके पे इस वक्त क्योंकि हर कोई नहीं आ जा सकता है और लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी के भी मद्देनज़र तमाम चीज़ देखी गई है। और पुलिस की भी, पंजाब पुलिस की भी यहाँ पर नफरी बढ़ी हुई है, मौजूदगी है। और बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के हालात दिखाने के लिए हमें एस्कॉर्ट और पायलट कर रही है पंजाब की पुलिस, जिसमें यहाँ के जो SHO हैं, उसके अलावा जो सब इंस्पेक्टर और ASI वगैरह सब शामिल हैं। अब तंदूरी का मजा नूरी के तंदूरी मसाला के साथ। नूरी का तंदूरी मसाला जो बना है नूरी के बेहतरीन मसालों से, जो बढ़ाए आपके तंदूर का जायका उम्दा और बेमिसाल। आज ही ले आइए नूरी का तंदूरी मसाला, अब तंदूरी नूर भरी। 1988 में जो बाढ़ ने कहर बरपाया था पंजाब में, उसके अलग अलग ज़िलों में, अब 37 साल बाद 2025 में जिस तरह से बाढ़ ने इन 3 ज़िलों को, ख़ासतौर से गुरदासपुर, पठानकोट और दूसरा अमृतसर, इन तीनों ज़िलों में जो तांडव मचाया है बाढ़ के पानी ने, वो वाकई तस्वीरें हैरान करने वाली, सहलने वाली हैं। मैं आप लोगों को इस वक्त वो तस्वीर दिखाने आया हूँ जो शायद ही अब से पहले मीडिया आपको यहाँ से दिखा रही हो। गांव के गांव उजड़ गए, 400 से ज़्यादा गांव तबाह हो चुके हैं और अभी भी पानी खड़ा हुआ है कई गाँव में। और 4000 से ज़्यादा अगर देखूं तो एक औसत के मुताबिक लोग तबाह हो गए, बर्बाद हो गए। उनके मवेशी, गाय, भैंस, बकरे, सब कुछ पूरी तरीके से नष्ट हो गया। फसलें किसी काम की नहीं रही हैं। लेकिन ये पंजाब है और यहाँ के लोगों के अंदर हौसला, हिम्मत नहीं टूटा है और एक मरतबा फिर से पंजाब उठने की तरफ चल पड़ा है।
मैं आपको चाहता हूँ, ये इस वक्त आप मेरे साथ चल रहे हैं और रावी नदी की तरफ कि जिसने सबसे ज़्यादा तांडव मचाया है गुरदासपुर के दीनानगर, डेरा बाबा नानक में, गुरदासपुर के इसी इलाके में और श्री हरगोबिंदपुर में 24 गांव पूरी तरीके से ख़त्म हो चुके, तबाह हो गए। इसी तरीके से पठानकोट के अलग अलग इलाकों में और अमृतसर के 3 विधानसभा क्षेत्र जिसमें रामदास, अजनाला और अटारी, इन तीनों इलाकों के अंदर, इन तीनों विधानसभाओं में बहुत बड़े पैमाने पर तबाही हुई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपना एयर के इंस्पेक्शन किया और ऊपर ही हवा में देखकर घूम करके चले गए। उनको ज़मीन पर उतरने की कोई ज़रूरत महसूस नहीं हुई। लोगों को महज 1600 करोड़ रुपए की यहाँ एक राशि का उन्होंने ऐलान किया और उसके बाद चलते बने, जबकि इन्होंने 20,000 करोड़ रुपए की अब की डिमांड और 60,000 करोड़ रुपए के इनके पहले के जो बैलेंस डिमांड थी वो आज तक पूरी नहीं हुई। यानी 80,000 करोड़ रुपए की डिमांड पंजाब की अभी तक नदारत है। देके गए हैं तो सिर्फ 1600 करोड़ रुपए की भीख देकर गए हैं। लेकिन मैंने कहा ना, पंजाब के लोगों का जितना बड़ा दिल और उनका जहन है उतने ही कहीं बड़े ज़्यादा उनके हौसले हैं, उनके कहीं ज़्यादा जज्बे बड़े हैं। 11 लाख क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, वो साल था 1988 का, और अब 2025 में जो पानी आया है पीछे से इतना ज़्यादा तेज़ बहाव में बारिशों की वजह से कि वो बताया गया लगभग 15 लाख क्यूसेक से कहीं ज़्यादा था। रावी नदी के कई बांध टूट गए। ये जो खेत आप देख रहे हैं इनमें जो धान की फसल बोई गई थी वो अब किसी काम की नहीं रही है, उस पर मिट्टी चढ़ चुकी है। और हालत ये है कि अब जो किसान हैं वो सिर्फ और सिर्फ इन खेतों की तरफ देख करके रो रहे हैं, तबाह हो चुके हैं, बर्बाद हो चुके हैं। घर के घर पानी में डूब गए। 12-13 दिन तक लगातार गांव के गांव पानी में डूबे रहे। नतीजा ये हुआ कि एक एक करके वो ज़मींदोज़ होते रहे, मकानों की दीवारें निकल गईं, छतें बैठ गईं, और जो लोग हैं वो बस हिम्मत नहीं हार रहे, पस्त नहीं हो रहे। इंडिया पाकिस्तान का जो बॉर्डर है डेरा बाबा नगर में, मैं आपको उधर की तरफ लेकर जाना चाह रहा हूँ। आप चलें तो देखें 10 से 15 किलोमीटर का ज़्यादा हिस्सा जो है वो टूट गया। जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में बनी हुई फेंसिंग थी वो सब टूट गई, और जो मवेशी थे, जो जानवर थे, वो सब बह करके पाकिस्तान साइड निकल गए। घरों में और जो इन गाँवों में जिस वक्त पानी बहुत ज़्यादा आया और पानी चढ़ा है रावी नदी का, उस वक्त में वो जो जानवर बंधे हुए थे, डेरों में थे, वो तो सोचिए कि अब तक उनका पता नहीं, और कई जगह पर पानी अभी भी बरकरार है। वहाँ पर जब पानी उतर जाएगा तो सोचिए कितने मवेशी, कितनी गायें, कितनी भैंसें, कितनी बकरियाँ, वो सब उनकी बॉडी ही मिलेगी। आइए चलिए आगे मैं आपको लिए चलता हूँ और जो हालात हैं उससे मज़ीद रूबरू कराता हूँ, जो कुछ रावी नदी ने अपना तांडव मचाया इस साल 2025 में। पानी उतरने के बाद, बाढ़ के ख़त्म होने के बाद जो ज़रूरतें रहती हैं, जिस तरह की एपिडेमिक फैलता है, महामारी का ख़तरा होता है, और फिर उन जानवरों का सबसे ज़्यादा डर रहता है। इस पूरे इलाके में इतना पानी आया था कि ये जो आप कैनाल देख रहे हैं इससे भी ऊपर, यानी आप सोचिए कि इसके 4-4, 5-5 फीट ऊपर तक पानी आ चुका था। ज़रा देखिए, गुरदासपुर इलाके के टांडा और टांडा बस्ती का ये जो बांध यहाँ बना हुआ था, आप लोगों ने वीडियोस में भी देखा होगा, बहुत वायरल हुई थी। उसको किसान लोग बचाने की कोशिश कर रहे थे, बहुत ज़्यादा कट्टे और सैंड बैग्स वगैरह लगा रहे थे, लेकिन पानी के प्रेशर ने उस सब कुछ तोड़ दिया। ये पूरा बांध जो है एक मरतबा फिर से बनाने की सरकार कोशिश कर रही है, और यहाँ पर जितने लोग आप देख रहे हैं, लेबरर्स वगैरह लगे हुए हैं, इस बांध को ये लोग एक मरतबा फिर से बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि फिर से बन जाए। लेकिन पानी बहुत ज़्यादा था, और आप सोचिए कि उस वक्त में जब पानी का बहाव तेज़ था, पूरी रुद्र रूप अपना रखा था उस वक्त रावी नदी ने, तब ये सारा का सारा हिस्सा टूट गया और इस गांव का इधर से संपर्क टूटा। अब ये एक मरतबा फिर बांध को बनाने की कोशिश की जा रही है, फिर से तैयारी की जा रही है। इस वक्त यहाँ पर अमानतुल्लाह खान भी इंस्पेक्शन के लिए पहुँचे हैं और साथ में शमशेर सिंह जी भी हैं। ये वही बांध था जो टूटा उस वक्त में? जी सर, ये जब पहले दिन बाढ़ आई तो रावी दरिया में बहुत ज़्यादा पानी आ गया, तो तब ये टांडा जहाँ पर हम खड़े हैं, ये जग्गोचक टांडा गांव में, और इसके दूसरी तरफ जहाँ पानी की दिखाई दे रही है, ये टांडा बस्ती है। और ये जब टूटा, ये बांध टूटा, लोगों ने बहुत कोशिश की, लेकिन ये लोगों की जो एफर्ट्स है वो काम नहीं आ पाई। तो इसी ढंग से जब पानी टूटा और दोनों गांव बर्बाद कर दिए। बहुत घरों में पानी है जो वो घरों में चला गया और लोगों को बहुत, मतलब खेत और घर जो है पानी बहा के ले गया। बिल्कुल ले गए। इस गांव के बहुत सारे ऐसे गांव में हैं जो घर हैं जो पानी में बह गए और लोगों के घरों में घर भी ढह गए। सो काफ़ी नुकसान दोनों गांव का हुआ। इसके अलावा ये पानी बहुत आगे तक चला गया और आगे तक नुकसान करता चला गया। अब ये क्या बनाया जा रहा है, क्या कर रहे हैं? हाँ, अब ये देखिए बना रहे हैं, ये कट्टे रख रहे हैं ये, और कट्टों के साथ साथ, क्योंकि पानी जो मिट्टी है
मिट्टी तो बह जाएगी, तो उसका यही तरीका होता है कि कट्टों में जो है रेत भर करके और इसको रोका जाता है। तो ये अब सरकार इसको बना रही है, तो इधर से भी काम शुरू हो रहा है, उधर से भी काम शुरू हो रहा है। तो ये जो सारा पानी आया था वो इस बांध के ज़रिए, अब देखो घर पूरे के पूरे वो बह गए हैं। वो वहाँ पर जो मकान थे वो सारे, हाँ बराबर में मकान है, वो मकान थे सब बह गए, गिर गए, तो बहुत नुकसान हुआ। धान के खेत हैं वो दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं आप लोग इस तरह? देखिए सर, हमारे धान के खेत हैं जो सारे, ये सारे के सारे बर्बाद हो गए हैं। जो हमारी 6 महीने की कमाई थी वो सारी की सारी इस पानी ने बर्बाद कर दी है। जो गन्ने की खेती है ये भी पूरी की पूरी ख़राब है, और जो धान की फसल है ये टोटल ही ख़त्म हो गई है। तो हर किसान का 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख का नुकसान हो गया। मेरे गांव के कई आदमी वो जिन्हों की 15-15 एकड़ ज़मीन है, सारी की सारी बह गई, पूरी खत्म हो गया। वो क्या करेंगे, मान लो इतना नुकसान हो गया, वो सारी फसल तैयार करके खत्म हो गई उनकी। कई लोग हैं जिनकी है ज़मीन है साइड, इधर है कुछ नहीं है, वो वेले बह गए, खत्म हो गया सब कुछ। कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही, कोई मदद सहायता नहीं दिख रही? मदद सरकार देगी जो खराबा बनता, पर वो क्या बनेगा। मोदी जी करके गए हैं 1600 करोड़ रुपए की घोषणा करके गए। पंजाब बहुत बड़ा वा, वो की आएगा। मान लो जो आदमी की 15 लाख की फसल खराब हो गई, उसको क्या मिल जाएगा? आपको लगता है कि ये जो अब सिर्फ 16 करोड़ की योजना का ऐलान किया, ये ऊँट के मुंह में सिर्फ जीरा है? ऊँट के मुंह में जीरा ही है सब, सिर्फ जुमलेबाजी है, इससे कुछ भी नहीं होने वाला। इससे तो समझ लो कि पाई भी नहीं एक किसान को आ पाएगा। जो मोदी जी करके गए हैं वो सिर्फ जुमलेबाजी करके गए हैं। वो हमारे जख्मों के ऊपर नमक छिड़क के गए हैं, ना कि हमारी सहायता करके गए हैं। इसलिए ये समूह किसान हैं, बहुत परेशान हैं वो, और वो खाएंगे क्या, पहनेंगे क्या, और आगे खेती कैसे बोएंगे। हमारी जो ज़मीन है इसके ऊपर 4-4, 5-5 फुट रेता हो गई है, तो उसको सफाई करने के लिए पैसा चाहिए, डीजल चाहिए, सब कुछ चाहिए, बीज चाहिए। मतलब बाढ़ के साथ जो पानी आया उसमें रेता आ गया, रेता आ गया, जिसने हमारी फसल और जो ज़मीन है सारी बर्बाद कर दी। 4-4 फुट रेता आ गया, 4-4। तो अब उस रेते की वजह से आगे आप लोग या ज़मीन उपजाऊ नहीं रहेगी? ज़मीन जब तक वो रेता को उठा के कहीं दूर नहीं फेंकेंगे, ज़मीन साफ़ नहीं होगी, वो उपजाऊ नहीं हो सकती। उसमें हम कोई उसके आगे खेती भी नहीं कर सकते। तो इसलिए घर का, परिवार का, बच्चों का, आप सब कैसे आप लोग सोच रहे करने का? फिलहाल तो इसी के ऊपर सारा निर्भर था, इसी फसलों से ऊपर से हमने सारा कुछ करना था। जो रोजी रोटी, कपड़ा, बाल बच्चे, पढ़ाई, इसी के ऊपर डिपेंड है हम। अगर हमारा यही ख़त्म हो गया तो हम कहाँ जाएंगे? तमाम किसान हैं इस वक्त। देखिए आप ज़रा, इस कैमरे की नज़र जहाँ तक जा रही है, और ये लोग सब बस सिर्फ खड़े हुए अपने उन्हीं खेतों को देख रहे हैं जहाँ सब कुछ बर्बाद हो चुका। इनकी जितनी उपजाऊ मिट्टी पंजाब की कहलाती थी, आज वो उतनी ही सब पूरी तरीके से बर्बाद हो चुकी है, और अब ये इस लायक नहीं बची कि इसमें फिर से खेती की जा सके। धान का खेत हो या ईख वगैरह, सब कुछ पूरी तरह से ये तबाह हो गया, और इन लोगों की मदद के नाम पर सिर्फ मजाक ही है, और अब तक कुछ नहीं है। उज्ज दरिया आता है, तो उज्ज दरिया में लाल मिट्टी आती है, वो जम्मू कश्मीर के एरिया में से आता है। जो लाल मिट्टी जिस क्रॉप्स के पत्ते में जम जाता है वो फसल खराब हो जाता है, और जिस खेत में वो लाल मिट्टी आ जाता है वो भी खेत जरा वो डैमेज कर देती है। वो उसको फिर उठाना भी बड़ी मुश्किल होता है। जब तक वो लाल मिट्टी वहाँ से निकलेगी नहीं तो फसल नहीं होगी। सो ये दिक्कत है किसानों की। अगर रेत वाली हो तो रेत वाली तो ठीक है, किसान जिसकी रेत है उसको उठा के अपना खर्च पूरा कर लेगा, लेकिन मिट्टी वाले का बहुत डिफ़िकल्ट है, वो किसानों के लिए बहुत नुकसानदेह है। विधानसभा है तो यहाँ तकरीबन 90-95 गाँव इफ़ेक्ट हुए हैं, और उसमें एक गाँव में अगर 100 घर भी आप लो, और ऐसी हर गाँव में किसी में 20 घर हैं, किसी में 50 घर हैं, किसी में 30 घर हैं, तो ये सारे इफ़ेक्ट हुए हैं। और हम एक गांव जा कर के, एक घर जा कर के हम देख रहे हैं जो इफ़ेक्ट हुआ है, और हम भी काफ़ी सारी रसद लेकर आए, और कोशिश करेंगे कि वो रसद इन तक पहुंचे जिसकी ज़रूरत है लोगों को। और यही देखने के लिए हमारी पूरी टीम आई हुई है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं इनके साथ। हम घूम रहे हैं। यहाँ हमारी पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़े थे, 500 वोट से पिछला इलेक्शन हार गए थे ये, और ये मुसलसल हर घर जा कर के पानी में 12 दिन यहाँ पानी रहा, उसके बाद से लोगों को रसद पहुँचा रहे हैं। और जो बेसिक नीड है वो हम इनसे पूछ रहे हैं, वो कोशिश करेंगे कि वो नीड इन तक पहुंचाई जा सके, और लोग अपने घरों को, और जिनके मवेशियों का नुकसान हुआ, अभी बताया इन्होंने, बहुत सारे किसान हैं, तो इनका कहना है कि मवेशी का जो चारा है वो उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है यहाँ, मवेशियों के चारे की। तो लोग जो हैं जो भी मदद कर रहे हैं दिल्ली से या हरियाणा से या उत्तर प्रदेश से या किसी भी स्टेट से, वो ये भी कोशिश करें कि वो चीज़ आए जो जिसकी इनको ज़रूरत है। जैसे घर में इनको तिरपाल की ज़रूरत है, मच्छरदानी की ज़रूरत है, गद्दों की ज़रूरत है, बेड की ज़रूरत है, और चारे की भी ज़रूरत है। जैसे 50 किलो का एक चारे का कट्टा आता है, तो कोशिश करें कि वो 800 से 1000 रुपये के बीच में वो आता है, तो कोशिश करें कि वो पहुँचे। और वो खुद बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो मुतासिर नहीं है, लेकिन फिर भी वो लोग आते हैं, ट्रक लाते हैं और वो बांट के चले जाते हैं, वो उन तक नहीं पहुँचता। तो जहाँ जो लोग काम कर रहे हैं, जो इफेक्टेड एरियाज़ हैं उनके अंदर जो काम कर रहे हैं, उन तक लोग पहुँचें, और कोशिश करें कि घर भी बनवाएं, और उनके अंदर की जो चीज़ें हैं, जैसे बेड है, बेचारे का किसी का फ्रिज ख़त्म हो गया होगा, पंखा ख़त्म हो गया होगा, पूरा घर टूट गया, छत टूट गई, कुछ नहीं बचा, बह गया, तो उसकी भी कोशिश करेंगे लोगों के घर भी बस जाएँ।
सरकार ने अनाउंस किया है कि वो 1.5 लाख के आसपास 1,20,000 से 1.5 लाख तक देगी, लेकिन उसके अलावा जो और बाकी चीज़ें हैं घर के अंदर, जैसे गद्दा है, चादर है, कंबल है, मच्छरदानी है, तिरपाल है, चप्पल, जूते, ये सब चीज़ें, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें पहुँचाएँ और कोशिश करें कि पंजाब जैसे सबके साथ खड़ा रहा है, आज पंजाब के लोगों को ज़रूरत है, तो पूरे मुल्क के लोगों को उनके साथ में खड़ा होना चाहिए और खड़ा भी है और ज़्यादा खड़ा होना चाहिए और जो ज़रूरत है असल वो पहुँचे। बहुत सारे लोग फेक वीडियो बना रहे हैं कि अब ज़रूरत नहीं है या सारी चीज़ें आ गई हैं। हम लोग यहाँ घूम रहे हैं, तकरीबन 400 गाँव और 4,000 से ज़्यादा घर पूरी तरह से तबाह हो गए। अभी तो पानी निकला है, बहुत से गाँवों में पानी भरा है, फसलें पूरी तरह से मिट्टी से तबाह हो गई। मिट्टी है 4-4, 5-5 फीट मिट्टी रही, फसलें सूख रही हैं, उन्हें धोने के लिए पैसा चाहिए, जानवरों के लिए चारा चाहिए। तो ये पूरी तरह से पंजाब के लोग तबाह हुए हैं और बड़ी तादाद में तबाह हुए हैं, तो उसके लिए हमें खड़ा होना चाहिए।